हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। मींस ऑब्जेक्ट होता है कि जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। तो यहाँ हम लोग इसके एग्जांपल से इसे क्लियर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं। यहां देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। मींस वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें he kicked a ball, he kicked a ball, उसने एक बॉल किक की, उसने एक बॉल को किक किया। मींस यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉल, इस बॉल पर एक्शन किया गया कि उसने एक बॉल को किक किया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वहां हम लोग देखेंगे कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जबकि अगर हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्टली वर्ब के एक्शन को रिसीव किया जाए, तो वहां वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे हम लोग एग्जांपल से क्लियर समझेंगे। डायरेक्टली अगर वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, जैसे अगर हम लोग बात करें ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि लेटर, पत्र पर एक्शन किया जाता है कि वह पत्र को लिखता है, तो पत्र यहाँ जो लेटर है, यह डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर बात करें कि शी गेव मी अ गिफ्ट, तो यहां हम लोग देखेंगे कि शी गेव अ गिफ्ट, शी गेव मी अ गिफ्ट को हम लोग लिख सकते हैं शी गेव अ गिफ्ट टू मी। यहां हम लोग देख सकते हैं कि शी गेव मी अ गिफ्ट को हम लोग लिख सकते हैं शी गेव अ गिफ्ट टू मी। तो उसने एक उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट दिया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्शन का, अगर वर्ब के एक्शन की बात करें, तो वह डायरेक्टली गिफ्ट बढ़ा रहा है कि उसने एक गिफ्ट दिया, उपहार दिया। तो यहां देख सकते हैं कि गिफ्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने गिफ्ट दिया, वर्ब का डायरेक्ट एक्शन गिफ्ट बढ़ा रहा है। जबकि उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे के लिए मींस मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि अगर बात करें हम लोग कि डायरेक्टली वर्ब के एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि उसने गिफ्ट दिया, गिफ्ट पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात, डायरेक्ट एक्शन की बात की जा रही है। जबकि मुझे जो यहां है कि क्योंकि अगर बात करें कि उसने मुझे गिफ्ट दी, तो यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहां देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात करें, तो ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि यह एक ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट और हुम से। यहां हम लोग देखेंगे कि व्हाट, जैसे ही किक्ड अ बॉल, उसने एक बॉल को किक किया, तो उसने ही किक्ड व्हाट, उसने क्या किक किया, तो अ बॉल यह ऑब्जेक्ट होगा। अब देखेंगे हम लोग कि शी गेव मी अ गिफ्ट, शी गेव व्हाट, यहां आंसर आ रहा है गिफ्ट। अब देखेंगे शी गेव अ गिफ्ट टू हुम, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि मी, तो यहां व्हाट और हुम का अगर आंसर आए तो वह ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा कि जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, ऑब्जेक्ट इज अ वर्ब और फ्रेज दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। वर्ब के एक्शन को रिसीव करे वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली अगर वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जबकि इनडायरेक्टली अगर वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी के आगे अगर हम लोग बात करें कंप्लीमेंट की, और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच डिफरेंसेस की बात करें, तो यहां हम लोग देखेंगे कि वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है वह ऑब्जेक्ट होता है, जबकि कंप्लीमेंट की अगर हम लोग बात करें,
कंप्लीमेंट की बात करें तो यहां एक्शन की बात नहीं होती है, तो यहां एक्शन की बात नहीं होती है। तो कंप्लीमेंट होता क्या है? कंप्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। मींस वहां हम लोग देखेंगे कि या तो वह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, या तो वह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। मींस यह सब्जेक्ट की स्टेट मींस स्थिति, या आइडेंटिटी, या पहचान, या फिर या तो स्टेट या फिर आइडेंटिटी, मींस या तो स्थिति या पहचान के बारे में बात कर रहा होता है, यहां एक्शन की बात नहीं होती है, उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट के बारे में सभी डिटेल्स अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीमेंट के बारे में देखा। कंप्लीमेंट क्या होते हैं? कंप्लीमेंट या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की या तो स्टेट बताए या फिर आइडेंटिटी, या तो स्टेट मींस या तो स्थिति या फिर पहचान। जैसे हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट के बारे में, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हैप्पी क्या है? हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट? क्योंकि हैप्पी पर एक्शन नहीं हो रहा है, हैप्पी पर एक्शन नहीं हो रहा है। मींस अगर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में बात की हम लोगों ने कि अगर वह वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, जैसे हम लोगों ने देखा कि ही किक्ड अ बॉल, उसने एक बॉल को किक किया, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि बॉल पर एक्शन किया गया, वहां बॉल ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर बात करें शी इज हैप्पी, वह हैप्पी है, वह खुश है, तो यह सब्जेक्ट की स्थिति को बता रहा है, सब्जेक्ट के स्टेट को बता रहा है कि वह खुश है। जबकि क्यों उस पर यहां हम लोग देखेंगे कि हैप्पी पर एक्शन नहीं हो रहा है। शी इज हैप्पी इज लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है, और यहां हम लोग देख सकते हैं कि शी इज हैप्पी यह सब्जेक्ट की स्टेट को बता रहा है, सब्जेक्ट की स्थिति को बता रहा है। इसी के आगे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। यहां हम लोग देख सकते हैं कि वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, तो यह उसके आइडेंटिटी उसकी पहचान को बता रहा है कि वह एक शिक्षक है। तो यहां हम लोग देखेंगे या तो स्टेट बताएं या फिर आइडेंटिटी, तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहते हैं, उसे हम लोग कंप्लीमेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्लीमेंट लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स हम लोग जानते हैं बी फॉर्म्स मींस इज एम आर, बी फॉर्म्स मींस इज एम आर, वाज वर्ब, इज एम आर, वाज और वर। इसी के आगे हम लोग देखेंगे सीन, लुक, टेस्ट, बिकम, स्मेल। ये सारे वर्ड्स भी, ये सारे वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं, ये सारे वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इज एम आर वाज वर को हम लोग धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं कंप्लीमेंट के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि शी इज हैप्पी, वह खुश है, या उसके स्थिति को बता रहा है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है, यह उसके आइडेंटिटी को बता रहा है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट एक्शन को नहीं बताता है, यह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्टेट या आइडेंटिटी की बात करता है। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें सीम, लुक, टेस्ट, बिकम और स्मेल की, तो इसे हम लोग सावधानी से यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे द फूड टेस्ट्स गुड, द फूड टेस्ट्स गुड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि भोजन का स्वाद अच्छा है, भोजन का स्वाद अच्छा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह गुड क्या है? यह गुड कंप्लीमेंट है, यह गुड कंप्लीमेंट है। अब क्यों कंप्लीमेंट है? क्योंकि यहां हम लोग देख सकते हैं कि गुड पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ यह जानकारी दे रहा है, यह फूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां हम लोग देखेंगे कंप्लीमेंट आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन मींस वह आपकी स्थिति या आइडेंटिटी को बताता है, इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। कंप्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या उसके एक्शन पर डिपेंड नहीं होता है। यहां हम लोग देखेंगे द फूड टेस्ट्स गुड, यहां हम लोग देखेंगे द फूड टेस्ट्स गुड मींस भोजन का स्वाद अच्छा है, भोजन का स्वाद अच्छा है मींस यहां हम लोग देख सकते हैं कि गुड पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए गुड कंप्लीमेंट है। जबकि अगर हम लोग बात करें ही टेस्टेड द फूड, ही टेस्टेड द फूड, उसने भोजन को टेस्ट किया, उसने फूड को टेस्ट किया। यहां हम लोग देख सकते हैं कि फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि फूड पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि भोजन पर एक्शन हो रहा है कि उसने भोजन को टेस्ट किया, उसने भोजन को टेस्ट किया। यहां गुड पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि भोजन का स्वाद अच्छा है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि ही टेस्टेड द फूड, उसने भोजन को टेस्ट किया, यहां भोजन पर एक्शन हो रहा है क्योंकि उसने फूड को टेस्ट किया है। तो यहां हम लोग फूड को ऑब्जेक्ट मानेंगे और गुड कंप्लीमेंट होगा। अब इसी के आगे अगर हम लोग बात करें कंप्लीमेंट के टाइप्स की, कंप्लीमेंट के टाइप्स की, तो यह होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और इसी के आगे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। फर्स्ट हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, दूसरा हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट।
तो यहां हम लोग देखेंगे इनके एग्जांपल से इसे और क्लियर समझते हैं। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए उसे हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सी इज हैप्पी, तो यहां हम लोग देखते हैं सी क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, और वह उसके स्टेट, यह उसके स्थिति को बता रहा है कि वह हैप्पी है, वह खुश है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हैप्पी क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। इसी के आगे हम लोग देख सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, मींस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि वह एक शिक्षक है। तो यह क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है तो यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, जैसे दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने उसे कैप्टन इलेक्ट किया है, कैप्टन चुना है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्योंकि उसे कैप्टन नियुक्त किया गया है, तो यह हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा सी इज हैप्पी या फिर ही इज अ डॉक्टर, यहां हम लोग देखते हैं कि यहां सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह खुश है, वह शिक्षक है, वह नाराज है। जबकि अगर हम लोग बात करें दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, मींस उन्होंने उसे कैप्टन नियुक्त किया या उसे कैप्टन नियुक्त किया गया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हिम मींस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो यहां यह कैप्टन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। मींस अगर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच डिफरेंसेस की बात की कि अगर वर्ब के एक्शन को रिसीव करे कोई वर्ड या मींस, तो वहां हम लोग उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जबकि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वहां एक्शन नहीं हो, वह आपके स्टेट या आइडेंटिटी की बात करे, तो वहां हम लोग उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच डिफरेंसेस की बात की हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहां एक्शन डायरेक्टली वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वहां उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसी के आगे अगर कोई बताता है कि वह लाभकर्ता या लाभ कौन ले रहा है, वहां हम लोग उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, तो यहां हम लोग देखेंगे ही गेव अ बुक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसने मुझे दिया तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। इसी का हम लोग देखा कि कंप्लीमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहां हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दे तो वह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे तो वह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच यही डिफरेंसेस है कि ऑब्जेक्ट में एक्शन की बात की जाती है, जबकि कंप्लीमेंट में इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।